गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जूही आप सबका स्वागत करती हूँ एनसीईआरटी ज्योग्राफी के पहले चैप्टर में। आज हम शुरू कर रहे हैं द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल है। इसके बारे में बहुत आसान लैंग्वेज में पढ़ेंगे और आसानी से समझेंगे कि क्या है, क्या क्या इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों, हम पहले बता देते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, स्टार क्या होता है, मून क्या होता है, लाइट क्या, अर्थ क्या है, अर्थ यूनिक क्यों है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम बिना कुछ देर किए हुए आगे चलते हैं और देखते हैं इस बुक में क्या क्या दिया हुआ है। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। दिया हुआ है, हाउ वंडरफुल इट इज वॉच द स्काई आफ्टर द सनसेट। कह रहा है कि जब सूरज अस्त हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद आकाश को जो देखते हैं, आसमान में देखते हैं, तो कितना सुंदर दिखाई देते रहता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट। पहले हम लोग ये नोटिस करते हैं कि पहले एक दो जो डॉट है वो दिखाई देने लगता है और बहुत चमकते रहता है। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते रहता है और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते पूरा स्काई जो है छोटे छोटे टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट से वो भर जाता है। और कुछ उसमें से सम आर ब्राइट एंड अदर डीम, कुछ उसमें से बहुत चमकीला होता है और कुछ डीम होता है। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विथ डायमंड। और ये डायमंड के जैसे स्काई जो है पूरा चमकते रहता है, टिमटिमाते रहता है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, यानी कि सभी सभी जो ऑब्जेक्ट है, टाइनी छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट है, वो टिमटिमाते रहते हैं। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा, अच्छे से देखा होगा, ध्यानपूर्वक देखा होगा, तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो नहीं ट्विंकल करता है, वो एज इट इज रहता है। जैसे कि दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट लाइक अ मून। जैसे कि मून है, मून फ्लिक नहीं करते रहता है, वो एक जैसा ही चमकते रहता है, उसकी शाइनिंग होती रहती है। वैसे ही कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट जो है वो इसी मून के जैसा ही होता है। ओके, हम आगे चलते हैं। तो दिया हुआ है कि along with these bright objects you may also see the moon on most of the day। ये ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ साथ कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट है जो हम लोग रेगुलर देखते हैं। वो क्या है? मून होता है। मोस्ट ऑफ द डे हम लोग देखते रहते हैं। इट में हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप एंड एट डिफरेंट पोजिशन। और ये हो सकता है कभी कभी, कभी कभी तो ये अलग अलग समय में अलग शेप और अलग पोजीशन भी दिखाता है। यू कैन सी द फुल मून ऑन वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम। कह रहा है कि आप महीना में एक बार फुल मून भी देखते होंगे। उसको क्या कहते हैं? फुल मून कहते हैं। इट इज फुल मून नाइट। और पूर्णिमा, उसको क्या कहते हैं? फुल मून या पूर्णिमा की रात कहते हैं। आपने सुना भी होगा। द फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। और फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी। हाँ, तो कह रहा है कि एट फोर्ट नाइट, कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी एट इट एट ऑल। तो हम लोग जैसे ही 15 दिन हो जाता है उसके बाद ये फुल मून जो है दिखाई नहीं देता है। उसके बाद शुरू होता है न्यू मून, जिसको अमावस्या कहते हैं। 15 दिन तक रहता है फुल मून, 15 दिन के बाद न्यू मून हो जाता है, जिसको अमावस्या कहते हैं। ऑन दिस डे, अमावस्या में क्लियर स्काई जो होता है बहुत ही क्लियर होता है, बहुत अच्छा लगते रहता है देखने में। दिया हुआ है नाइट स्काई इज बेस्ट, बहुत अच्छा लगते रहता है। प्रोवाइड इट अ क्लियर नाइट, पूरा रात जो होता है वो चमकीला होता है। जैसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं इजोरिया, ठीक है। डू यू वॉन्डर वाई डोंट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे।
क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये जो टाइनी ऑब्जेक्ट है, मून है, ये दिन में क्यों नहीं दिखाई देता है, रात को ही क्यों दिखाई देता है? तो ये दिन में इसीलिए नहीं दिखाई देता है बिकॉज इट इज वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी all these bright object of the night sky। तो दिन में सूर्य रहता है, सूर्य के रोशनी के कारण हमें ये अदर ऑब्जेक्ट जैसे मून और स्टार की लाइट बिल्कुल छिप जाती है। सन के लाइट में इनकी लाइट नहीं दिखाई देती, इसी वजह से हमें ये दिन में नहीं दिखाई देता है। और रात को जब सूर्य नहीं रहता, अस्त हो जाता है, तो हमें इसकी लाइट दिखाई देती है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और पढ़ेंगे कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है। ठीक है, तो बताओ सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है। तो सन, ब्राइट ऑब्जेक्ट्स एंड मून, ये सभी जो रात को दिखाई देते हैं आसमान में, इसको क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग और हॉट, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज तो बहुत ही बड़ा और गर्म होता है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, ये गैसों से बना हुआ है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे emit a large amount of emit the large amount, ये इनके पास अपनी लाइट और हीट होती है जो एमिट करता है, बहुत ही भारी मात्रा में ये एमिट भी करता है। These celestial bodies are called star, इस सेलेस्टियल बॉडीज को क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं। सन क्या है? सन भी एक स्टार है। आगे चलते हैं तो दिया हुआ है काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, जो नाइट स्काई में, रात में, जो आकाश में हमें काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार जो रहती है, जो बहुत सारी, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, वो सन के जैसा ही है। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, और लेकिन हमें ये एहसास नहीं होता है गरम और जो गर्माहट की एहसास या लाइट की एहसास नहीं होती है, क्योंकि दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही छोटा है और हमसे बहुत दूर है, इस वजह से इसकी लाइट और हीट जो है हमें फील नहीं होती है। आगे चलते हैं तो दिया हुआ है You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane look when it is flying at a great height. कह रहा है आप नोटिस करो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब आपके पास रहता है तो वो बहुत बड़ा दिखता है, जब उसको हम दूर में रख देते हैं तो वो बहुत छोटा दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि वो हम डिस्टेंस के कारण, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है ऑब्जेक्ट की साइज छोटी दिखने लगती है। सिमिलरली इसी तरीके से आप देखो कि जब एरोप्लेन आकाश में उड़ते रहता है, जब एरोप्लेन आकाश में होता है तो वो हमें कितनी छोटी दिखाई देती है, लेकिन वही जब लैंड करता है तो कितना बड़ा रहता है। इसी तरह स्टार भी जो है वो हमसे बहुत दूर है, इस वजह से वो छोटा दिखाई देता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है, अब हम लोग कॉन्स्टेलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टेलेशन क्या होता है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, while watching the night sky you may notice various pattern form by different group of star। तुमने कभी रात को देखा होगा कि अलग अलग पैटर्न का जैसे कि कुछ ड्रॉ किया हो स्टार से, उसे अलग अलग पैटर्न से बना हुआ ऑब्जेक्ट रहता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो कि कह रहा है यू में नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म, बहुत सारे पैटर्न बना हुआ रहता है। ग्रुप ऑफ स्टार, बहुत सारे स्टार के ग्रुप को मिला करके और एक कोई पैटर्न बना हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। जैसे कि उर्सा मेजर और बिग बियर क्या है? कॉन्स्टेलेशन का ही एक प्रकार है। वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज सप्तऋषि, इसमें से सबसे जाना माना जो कॉन्स्टेलेशन है वो क्या है? सप्तऋषि है। जो सप्त मतलब 7 और ऋषि मतलब 6, यानी कि 7 ग्रुप ऑफ स्टार से, 7 ग्रुप ऑफ स्टार से ये बना हुआ है। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन।
और ये उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन के पार्ट से बना हुआ है। ठीक है, आक्स कह रहा है कि आपके परिवार में हाँ, तो हम लोग आप कहते हैं कि यहाँ पे आप अपने परिवार में या फिर आपके पड़ोसी में जो भी आपसे बड़े हैं उनसे पूछो कि आपने कभी ये स्टार, प्लैनेट, कॉन्स्टेलेशन, मून ये सब स्काई में देखा है, आसमान में देखा है। पूछो उनसे, अब देखा है तो उनके बारे में उसके बारे में उनसे पूछो कि आपने क्या क्या देखा है, क्या उस ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, उनसे पूछना और समझना। अब हम लोग आगे चलते हैं। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। पुराने प्राचीन काल में लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो वो डायरेक्शन को कैसे डिटरमाइन करते कि कौन सी डायरेक्शन है, हमें किधर जाना है। ठीक है, तो उस टाइम में लोग डायरेक्शन को स्टार के हेल्प से डिटरमाइन करते थे। ठीक है, जैसे कि द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ स्टार जो रहता था वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता था, और उसी नॉर्थ स्टार को किस नाम से जानते हैं? पोल स्टार के नाम से जानते हैं। और ये स्टार जो है हमेशा एक ही पोजीशन में रहता है, ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। वी लोकेट द पोजीशन ऑफ द सोलर सिस्टम पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। और हम इस पोल स्टार को सप्तऋषि के हेल्प से, यानी कि जो कॉन्स्टेलेशन है सप्तऋषि, उसके हेल्प से हम लोग पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं, देखते हैं। कह रहा है इस पिक्चर में देखो, ये जो लड़की खड़ी है, ये देखो यहाँ से सप्तऋषि आया हुआ है, और ये रहा नॉर्थ स्टार, और यहाँ से देखो पॉइंट ये देख रही है सीधे नॉर्थ स्टार में। और ये हो गया ईस्ट, ये हो गया फेसिंग नॉर्थ, ऊपर की तरफ देख रही है। अब हम लोग आगे चलते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज के पास ना तो अपना हीट है ना ही लाइट है, ये जो है स्टार के लाइट से अपने प्रकाश लेते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे बॉडीज जस्ट लाइक अ प्लैनेट के पास अपना ना तो हीट है ना लाइट है। अब देखो वर्ड प्लैनेट कहाँ से आया है? प्लैनेट ग्रीक वर्ड प्लैनेशिया से आया है। कहाँ से आया है? प्लैनेशिया से आया है। इसका मतलब क्या होता है? वॉन्डर, यानी कि हमेशा घूमते रहता है, एक जगह नहीं रहता ये। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। इसी प्लैनेट का एक पार्ट कौन सा है? अर्थ है। ठीक है, इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और ये अर्थ अपना हीट और लाइट किससे लेता है? सन से लेता है। विच इज आवर द नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारा नियरेस्ट स्टार है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, सी द मून, इट विल appear to be shining just as the moon। जैसे ही हम लोग अदर प्लैनेट से दूर से देखेंगे अर्थ को, ये मून की तरह ही है और बहुत ही चमकते रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? अब हम लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ दिया गया है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के पास क्या है? अपना रिंग है। और ये दीज आर बिल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस। और ये किससे बना हुआ है? तो छोटे छोटे पार्टिकल, यानी कि छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल जो है उससे बना हुआ है। दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। और इस रिंग्स को हम अर्थ से देख सकते हैं। किसकी मदद से? टेलीस्कोप की मदद से। जो पावरफुल टेलीस्कोप होता है उसकी मदद से देख सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि सोलर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteorites are the form of solar system. We often call it a solar family। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? सोलर फैमिली कहते हैं। किस किस को कहते हैं? सन को, मून को, 8 प्लैनेट जो है, सैटेलाइट है, और कुछ अदर ऑब्जेक्ट भी है
जैसे कि एस्टेरॉइड हो गया, मेट्रॉइड्स हो गया, ये सब क्या है, एक परिवार है, सोलर फैमिली है। और इसका हेड कौन है, हेड ऑफ द फैमिली जैसे होता है वैसे हेड ऑफ द सोलर फैमिली भी है, और वो है सन। अब हम लोग सन के बारे में पढ़ते हैं, सन क्यों है सबका हेड। तो कुछ तो मेन रीजन होगा कि ये हेड है। तो देखो, सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन क्या है, सोलर सिस्टम के बीच में है, और इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। और ये बहुत ही बड़ा है, और इसकी गैसेस जो है बहुत ही गर्म है, बहुत ज़्यादा। इट प्रोवाइड पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। और ये जो है पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये सारे ही सोलर सिस्टम में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सबको अपने में बांध के रखता है, अपने में वो गुरुत्वाकर्षण के कारण बांध के रखता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स है हीट का और लाइट का सोलर सिस्टम में। यानी कि सन के पास अगर हीट और लाइट नहीं रहेगा तो हमारे प्लेनेट पे तो लाइट नहीं रहेगी और हीट भी नहीं रहेगा। बट दैट ट्रिमेंडस heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us। कह रहा है कि फिर भी इसकी ये इतना गर्म है, ये सन इतना गर्म है, फिर भी हम लोगों को इतना फील नहीं होता है गर्म होने का। क्यों? क्योंकि ये भले ही हमारा नियरेस्ट स्टार है, लेकिन ये हमसे बहुत दूर है। अब देखो इसकी दूरी कितनी है अर्थ से। तो देखो, द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सन की जो दूरी है वो अर्थ से 150 किलोमीटर की है, मिलियन किलोमीटर की है दूरी। इसी वजह से हमें हीट की फील नहीं होती है, हमें ज़्यादा हीट नहीं महसूस होता है। अब हम लोग प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। तो दिया हुआ है कि प्लैनेट आर देर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्रकार के प्लैनेट है? 8 प्लैनेट है। कौन कौन सा है? अब देखो, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। कौन कौन सा है? रिपीट करो, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इन सभी प्लैनेट को हमें याद रखना है, और याद रखने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक दिया हुआ है। देखो, अब इस ट्रिक को अपने कॉपी में लिख लो। दिया हुआ है, माई वेरी एफिशिएंट मदर्स जस्ट सर्व्ड अस नट्स। अब देखो, इसमें जो जो कैपिटल लेटर में दिया गया है वो सब जो है वो प्लैनेट के नाम से है। प्लैनेट का नाम का पहला अक्षर है, तो इसको लिखो और याद कर लेना। अब हम लोग आगे चलते हैं कि ऑल द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इज फिक्स्ड पाथ। ये जो सभी जो प्लैनेट है सोलर सिस्टम पे एक फिक्स्ड पाथ पे ये क्या कहते हैं, घूमते रहता है। These paths are elongated, और इसकी पाथ जो है elongated है। They are called ऑर्बिट्स। इसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स कहते हैं। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। मरकरी क्या है? सन के सबसे नजदीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ना, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। तो मरकरी सबसे नजदीक है। उसके बाद क्या है? सेकंड नंबर पे वेनस है, फिर थर्ड नंबर पे अर्थ है। तो आगे दिया है कि इट takes only about 88 days to complete one round along its orbit। कह रहा है कि मरकरी को सूर्य की परिक्रमा करने में सिर्फ और सिर्फ 88 डेज यानी कि 28 दिन ही लगता है उसको घूमने में, चक्कर लगाने में। सूर्य को चक्कर लगाने में 88 दिन ही लगता है, 88 डेज। आगे चलते हैं। वेनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन, और वेनस जो है अर्थ का जुड़वा कहा जाता है, क्योंकि इसकी साइज और शेप जो है बहुत ही सिमिलर है अर्थ से। इसी वजह से वेनस को अर्थ का जुड़वा कहा जाता है। आगे चलते हैं। तो टिल रिसेंटली अगस्त 2006 में प्लूटो को भी कंसिडर किया गया था एज अ प्लैनेट।
उससे पहले कि क्या हुआ था कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मीटिंग हुआ था, उसमें डिसीजन लिया गया था कि प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, प्लूटो क्या है, अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो है, जैसे सन मून, ये स्टार हो गया, इसी की तरह प्लूटो भी है। सिर्फ 2003 यूबी 313 डिस्कवर हुआ था, उसी टाइम डिस्कवर हुआ था, रिसेंटली पास में भी कॉल्ड ड्वार्फ। उस टाइम क्या उसका नाम क्या रखा था, ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जाना जाता था। अब हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे जिसपे हम लोग रहते हैं, ठीक है। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ क्या है, सन का तीसरा सबसे नजदीकी प्लैनेट है। इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, और साइज में ये 5वें नंबर पे है। अर्थ नियरेस्ट में तीसरा नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, और साइज में 5वें नंबर पे है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेन एट अ पोल, पोल पे ये क्या है, थोड़ा सा चिपटा हुआ है, जिस वजह से इसको हम जॉइंट कहते हैं। जॉइंट मतलब होता है अर्थ लाइक शेप, अर्थ जैसे चिपटा हुआ है ना, वैसा ही शेप है इसका। Conditions favorable to support life are probably found only on the earth। कह रहा है कि केवल रहने का जो है जीवन जो हम मतलब व्यतीत कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे ही कर सकते हैं, अदर प्लैनेट पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। अर्थ जो है ना तो बहुत ज्यादा वो ठंडा है, ना ही बहुत ज्यादा वो गर्म है, और अर्थ के पास पानी है, एयर है, जो कि सरवाइव करने के लिए बहुत ही नेसेसरी है, एसेंशियल पार्ट है। एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। वह एयर जैसे कि ऑक्सीजन से ही हम लोग सांस लेते हैं ना, जो हम लोगों को लाइफ सपोर्ट करता है, जीने में मदद करता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इसी कारण से अर्थ क्या है, सोलर सिस्टम का सबसे यूनिक प्लैनेट है। From the outer space, the Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. हम लोग अगर दूसरे प्लैनेट से देखेंगे अर्थ को, तो अर्थ कैसा दिखता है, पूरा ब्लू दिखता है। ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि अर्थ का जो 2/3 पार्ट है सरफेस पे पूरा पानी ही पानी है, इसी वजह से अर्थ क्या है, ब्लू कलर का है। और इसीलिए अर्थ को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं, इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे क्या है, मून दिया हुआ है, एस्टेरॉइड दिया हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं, डू यू नो पढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद तो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, और अगला चैप्टर, अगला जो टॉपिक है मून से, हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। देखो, डू यू नो दिया हुआ है, लाइट ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट ट्रैवल जो करता है उसका स्पीड कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। येट इवन दिस स्पीड, इसी कारण से सूरज की जो लाइट है अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट में पहुंच जाता है। कितने मिनट में पहुंच जाता है, 8 मिनट में पहुंच जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं ये चैप्टर, सॉरी ये वीडियोस। अगले क्लास में हम लोग मून से शुरू करेंगे, और मून से शुरू करते करते पूरा हम लोग इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे, और फिर इस वीडियो से को हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे 2 वीडियोस में। तो थैंक यू बच्चों। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं, और हम लोग जो पढ़ाए हैं वो आप लोग रिवीजन करके नेक्स्ट वीडियो में आ रहा। थैंक यू।